आइए साखी श्रवण करते हैं भक्त त्रिलोचन जी की। यह भक्त भी दक्षिण देश की तरफ से हुए हैं तथा भक्त नामदेव जी के गुरु भाई वैश्य जाति से हैं और ज्ञान देव जी ज्ञानेश्वर के शिष्य थे। उनसे दीक्षा प्राप्त की थी। दक्षिण में आपकी ख्याति भी भक्त नामदेव जी की तरह बहुत हुई तथा जीव कल्याण का उपदेश करते रहे। आपको बड़े जिज्ञासु भक्तों में माना गया। आपके बारे में भाई गुरदास जी इस प्रकार उच्चारण करते हैं। दर्शन देखन नामदेव पलके उठ त्रिलोचन आवे, भगत करण मिल दोई जने, नामदेव हर चलत सुनावे, मेरी पीकर बेनती दर्शन देखा जय तिस पावै, ठाकुर जीनो पूछियोस दर्शन किवें त्रिलोचन पावै, हस के ठाकुर बोलिया नामदेव नौ कह समझावै, हथ न आवे पेट सो तुस त्रिलोचन मैं मोह लावै, हाँ अधीन हाँ भगत दे पहुँच न हंगा भगति दावै, होई विचोला आन मिलावै। भक्त नामदेव जी तथा त्रिलोचन जी का आपस में अटूट प्यार था। भक्त नामदेव जी के पास केवल नाम की बरकत थी, पर त्रिलोचन जी के पास माया भी बेअंत थी। वह सिमरन करने के साथ आने जाने वाले अतिथि भक्तों की सेवा भरपूर करते थे, भोजन खिलाते तथा वस्त्र लेकर दे दिया करते थे। एक दिन त्रिलोचन जी उठकर नामदेव जी के दर्शन करने चले गए। दोनों भक्त मिले, दर्शन किए, वचन विलास हुए तो भक्त नामदेव जी ने भगवान का यश, उनकी कीर्ति तथा दर्शन देने के बारे में कुछ वार्ताएं सुना दी। वार्ताओं को सुनकर भक्त त्रिलोचन जी के मन में आया कि वह भी दर्शन करे। उन्होंने भक्त नामदेव जी के आगे प्रार्थना की कि मुझे भी प्रभु के दर्शन हो जाएं तो जन्म सफल कर लूं। त्रिलोचन जी के मुख से ऐसी प्रार्थना सुनकर भक्त नामदेव जी ने वचन किया, उनको पूछ लेते हैं, यदि प्रभु की इच्छा हुई तो जरूर दर्शन हो जाएंगे, दर्शन देने वाले पर निर्भर है। भाई गुरदास जी वचन करते हैं कि नामदेव जी ने विनती की। नामदेव जी की विनती सुनकर भगवान हंसकर बोले, पुण्य दान भेंटें करने पर हम नहीं प्रसन्न होते, तुम्हारी भक्ति तथा प्रेम भावना पर प्रसन्न हैं, तुम्हारे कहने पर दर्शन दे देते हैं। जो भगवान का हुक्म था नामदेव जी को कहा और वह त्रिलोचन को सुना दिया। श्रद्धा भावना रखकर पुण्य दान करो, एक दिन दर्शन जरूर हो जाएंगे। यह सुनकर त्रिलोचन जी प्रसन्न हो गए। त्रिलोचन जी की कोई संतान नहीं थी, केवल पति पत्नी दोनों ही प्राणी थे। संतों का आवागमन उनके घर असीम था, इसलिए उनको तथा उनकी धर्म पत्नी को भगवान से बड़ा लगाव था और स्वयं काम करते रहते थे। उन्होंने सलाह की कि यदि कोई नौकर मिल जाए तो संतों की अच्छी सेवा हो जाएगी। बर्तन शीघ्र साफ ना होने के कारण देरी पर कई बार संत भूखे ही चले जाते हैं, वे ना जाएं। नौकर रखने की सलाह पक्की हो गई। एक दिन त्रिलोचन जी बाजार में जा रहे थे तो आपको एक गरीब सा पुरुष मिला। उसका चेहरा तंदुरुस्त था, आंखों में चमक तथा तेज था, पर वस्त्र फटे हुए थे। उसको देखकर त्रिलोचन जी ने झिझक कर पूछा, क्यों भाई, तुम नौकरी करना चाहते हो? उसने कहा, हाँ, मैं नौकरी ढूंढता फिरता हूँ, पर मेरी एक शर्त है जिसे कोई नहीं मानता, इसलिए मुझे कोई नौकर नहीं रखता। यदि मेरी कोई शर्त माने तो मैं नौकरी करूँगा। त्रिलोचन जी ने कहा, तुम्हारी शर्त क्या है, बता सकते हो? पुरुष ने कहा, जी, मेरी शर्त मामूली है, मैं रोटी कपड़े के बदले नौकरी करता हूँ, नकद रुपया कोई नहीं मांगता, और घर का कोई सदस्य आपस में आस पड़ोस में मेरी रोटी के बदले किसी से कोई बात ना करे। यह बिल्कुल ही ना कहा जाए कि मैं रोटी ज़्यादा खाता हूँ या कम। काम जो भी कहेंगे करूँगा, मैं सब काम जानता हूँ, रात दिन जागता भी रहूं तो भी कोई बात नहीं। यदि आपको यह शर्त मंजूर है तो मैं आपके घर नौकर रहने को तैयार हूँ। जिस दिन मेरे खाने को टोका गया उस दिन मैं नौकरी छोड़ दूँगा। मैं तो एक ही बात चाहता हूँ, घर सलाह कर लें। भक्त त्रिलोचन जी ने उसकी शर्त मंजूर कर ली। यह तो सेवक भक्त जी के साथ चला, वास्तव में हरि जी भगवान स्वयं थे।
नामदेव जी के कहने पर त्रिलोचन को दर्शन देने के लिए आए थे। भगवान ने अपना नाम त्रिलोचन को अंतर्यामी बताया। अंतर्यामी घर आ गया के सारे काम उसको सौंप दिए गए, पर काम सौंपने से पहले त्रिलोचन जी ने अपनी पत्नी को कहा, देखो जी, इस सेवक को एक तो जुबान से बुरा शब्द नहीं कहना, दूसरा यह जितनी रोटी खाए उतनी देनी होगी, चाहे 3-4 सेर अन्न क्यों ना खाए। खाने से ना टोकना, ना किसी को बताना, जो बताएगा, जो देखेगा या टोकेगा उसको दुख देगा। संत आते जाते रहे और सेवक अंतर्यामी आने जाने वाले अतिथि की सेवा मन से श्रद्धापूर्वक करता रहा। संत बड़े प्रसन्न होकर जाते, साथ ही कहते, यह सेवक तो भक्त रूप है, बड़ा गुरमुख है। सब इस तरह महिमा करते ही जाते। त्रिलोचन जी की प्रशंसा सारे शहर तथा बाहर होने लगी। इस तरह सेवा करते हुए 1 साल बीत गया। 1 साल के बाद की बात है, एक दिन त्रिलोचन जी की पत्नी एक पड़ोसन के पास जा बैठी। नारी जाति का आम स्वभाव है कि वह बातें बहुत करती हैं, कई भेद वाली बातों को गुप्त नहीं रख सकती। कई बार एक स्त्री को जबरदस्ती जिद करके तंग करेगी कि वह मन की बात बताए। इस स्वभाव अनुसार त्रिलोचन की पत्नी पड़ोसन के पास बैठी थी तो पड़ोसन ने उसको पूछा, बहन, सत्य बात बताना, तुम उदास क्यों रहती हो? चाहे आयु अधिक हो गई है फिर भी चेहरे पर लाली रहती थी, हंसकर बातें तथा वचन विलास करती थी। अब क्या हो गया है? तुम्हारा रंग भी हल्दी जैसा हो रहा है, दुख क्या है? त्रिलोचन की भोली पत्नी को पता नहीं था कि संतों की सेवा करने वाला उनके घर स्वयं भगवान है। वह तो उसे आम मनुष्य समझती रही। अपनी तरफ से पर्दे से उस पुरुष अंतर्यामी से छिपकर पड़ोसन से बातें करने लगी, पर वह अंतर्यामी था, वह तो घट घट की जानता था। त्रिलोचन जी की पत्नी पड़ोसन को कहने लगी, बहन जी, क्या बताऊं, एक तो दिनों दिन बुढ़ापा आता जा रहा है, दूसरा संतों के रोज आने की संख्या बढ़ गई है, आटा पीसकर पकाना पड़ता है, मैं पीसती रहती हूँ। तीसरा जो सेवक है ना, बात करती करती वह रुक गई। उसकी पड़ोसन ने कहा, रुक क्यों गई? बताओ न दिल का हाल, दुख कम होता है, कहो। भक्त जी की पत्नी और पड़ोसन के बीच का वार्तालाप अब भक्त त्रिलोचन जी की साखी के दूसरे भाग में आपको श्रवण करवाते हैं।